डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रल्स में हैं और पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था एक्सरसाइज 7.5 में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 से आज देखेंगे। हो सका तो 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा, मतलब साइज इसका क्वेश्चन का टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल dx बाई एक्स इंटू एक्स पावर n प्लस 1। ओके, एक्चुअली हमको मालूम है पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सरसाइज में है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना, फिर भी मैंने इंटीग्रल dx डाल दिया, बाद में इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने अब डायरेक्ट ये इक्वल टू नहीं, इम्प्लाइज लगा रहा हूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा सब्जेक्ट इम्प्लाइज लगा के पहले 1 बाई एक्स इंटू एक्स पावर n प्लस 1 ऐसा लिखता हूँ। ठीक है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना के ए बी सी का वैल्यू पता करके फिर हमने इसको फाइनली इंटीग्रेट करेंगे। ओके, ये एक बात। दूसरा बात है, ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में नॉट इवन लीनियर है, कांस्टेंट है, और नीचे एक्स इंटू एक्स टू पावर ऑफ n प्लस 1 है। लेकिन n क्या है मालूम नहीं। n अगर 2 रहेगा तो एक्स क्यूब होगा, n 3 रहेगा तो एक्स टू पावर ऑफ 4 होगा, हमको मालूम नहीं है क्या है n। ठीक है, ओके, तो फिर ऐसा रहा तो कैसा करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए बुक में तो आपको दिया है हिंट, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक्स टू पावर ऑफ n माइनस 1 बोल के दिया है, और टेक एक्स टू पावर ऑफ n एज t बोल के भी दिया है। वो तो ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक हम निकाले तो वो आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में खाली क्वेश्चन ऐसा आएगा, हिंट तो नहीं मिलेगा। तो सोचने का तरीका कैसा हम करना है। हाँ देखिए, नॉर्मली कुछ अगर कॉम्प्लेक्स लगता है कुछ, तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। अभी यहाँ का ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, या एक्स पावर n प्लस 1 को t ले लो, नहीं तो एक्स पावर n को t ले लो। हमारे पास ऐसे दो ही ऑप्शन है, x को नहीं ले सकते हो t, हमको मालूम है ना। हम पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसा ही किया था, t सब्स्टिट्यूशन करने के टाइम में ऐसा कोई टिपिकल लगता है तो उसको t लेते थे हमने। यहाँ भी बस ये टिपिकल लग रहा है मुझे, एक्स पावर n प्लस 1 या एक्स पावर n प्लस 1 को t लेता हूँ, नहीं तो एक्स पावर n को t लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड बोल रहा हूँ, अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं किया, वो आने के पहले ही आपने एक्स पावर n को t लेना है, तभी आएगा। ठीक है, इधर देखो मैं क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट में एक्स पावर n प्लस 1 लेता हूँ t। ठीक है, एक्स पावर n प्लस 1 अगर t लेता हूँ तो देखो dt क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होगा, वो 1 तो अब 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 dx ये होगा, ये यहाँ है क्या, न्यूमरेटर में नहीं है ना, न्यूमरेटर में है। ठीक है, ये तो t हो जाएगा, और ये x को क्या करेंगे आपने, अगर एक्स पावर n प्लस 1 को t लिया तो x को क्या लेंगे हम। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, हम ये नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, है एक्स पावर n को t लेके देखते हैं। चलो, तो ये क्रॉस मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे। ठीक है ना, चलो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स पावर n को इस बार मैंने t लेता हूँ। ठीक है ना, एक्स पावर n को t लिया तो क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 dx क्या होगा, dt होगा। ठीक है, हाँ चलो अभी हम सोचेंगे, अगर ये लिया तो ऊपर ये भी नहीं है dt, लेकिन x के लिए फिर क्या लिखेंगे। हाँ अभी सोचो थोड़ा, अभी मैं ऐसा बोलता हूँ, अब एक्स पावर n से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मारता हूँ मैंने। ठीक है, चलो अब ऐसा मार दिया तो देखो एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो न्यूमरेटर में दोनों में रख दिया तो आपको ठीक है, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको क्या बदलेगा, एक्स पावर n माइनस 1 होगा, और नीचे क्या होगा, एक्स पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, एक्स पावर n होगा, एक्स पावर n प्लस 1 होगा। ठीक है, हाँ एक्स पावर n को ऑलरेडी t ले लिया ना आपने। ठीक है, चलो तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको एक्स पावर n माइनस 1 dx होगा ऊपर इंटीग्रल, और नीचे क्या होगा, देखिए ये dx होगा, मतलब देखो एक्स पावर n माइनस 1 dx के बिना अब 1 n इधर आ जाएगा, मतलब dt 1 बाई n होगा, और एक्स पावर n को t ले लिया, t होगा ये, और ये क्या होगा यहाँ t प्लस 1 होगा। एक्स पावर n माइनस 1 dx क्या लिया हमने, dt, इंटीग्रल dt बाई t इंटू t प्लस 1, मतलब ये कोई अच्छा ये रूट में गया तो कुछ होने वाला है,
तो क्या करना है, इसको एक्स पावर एन को टी लेना है एक, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्स पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हाँ, ऐसा इसको सोल्यूशन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ देखो एक बार, हिंट आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन में ऐसा सोचना पड़ेगा आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए हिंट मिलता है, कोई दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आया तो भी कैसा करना, मैं एक तरीका सिखाया आपको, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स पावर एन माइनस वन। चलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्स पावर एन माइनस वन, ओके। मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई एक्स पावर एन माइनस वन। देखो फिर ये क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब न्यूमरेटर में जाएगा, डिवीजन मतलब यहाँ नीचे आएगा एक्स पावर एन माइनस वन। तो ये पुराना क्या है, ये है एक्स इंटू एक्स पावर एन प्लस वन होगा ना। फिर ये क्या बदलेगा, यहाँ ये बदलेगा, एक्स पावर एन माइनस वन तो ऐसा ही रहेगा, और नीचे क्या है एक्स पावर एन होगा और एक्स पावर एन प्लस वन होगा क्या, बिल्कुल होगा। अभी देखो, अभी ले लो आप लेट एक्स पावर एन इज इक्वल टू टी, ओके। एक्स पावर एन टी रहा तो क्या होगा, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन किया तो n इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, ओके। चलो तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स पावर एन माइनस वन आया है, n नहीं है तो आपको एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाई एन डी टी होगा ना, होगा। हाँ, अभी फिर इसको मैंने क्या बदल रहा हूँ, देखो एक्स पावर एन माइनस वन, देखो इसको फिर मैं इंटीग्रल डाल के करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंटीग्रल निकालता हूँ, ये ऐसा ही करना पड़ता नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो मैं फिर दोबारा इसको इंटीग्रल एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स बाई एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन प्लस वन है, ठीक है ना, ऐसा है। अभी देखो फिर इसको क्या कर रहा हूँ, देखो एक्स पावर एन माइनस वन को लिए क्या है, वन बाई एन डी टी है। चलो वन बाई एन इंटीग्रल डी टी, ये तो न्यूमरेटर का कहानी हो गया। डिनोमिनेटर देखो एक्स पावर एन के लिए टी लेना है, चलो टी इंटू टी प्लस वन, एक्स पावर एन दो जगह है तो ये टी इंटू टी प्लस वन। अभी समझ में आया, हाँ। अभी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू वन बाई एन इंटू वन बाई टी इंटू टी प्लस वन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इसको मैंने इम्प्लाइज लगाया, इम्प्लाइज, ओके। यहाँ भी इम्प्लाइज लगाया, इंटीग्रल निकाल के सादा, यहाँ भी इम्प्लाइज लगाया, फिर वापस यहाँ आ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, इसी के लिए ऐसा मैंने बोला। अभी देखो वन बाई एन तो कॉमन है, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वन बाई एन ऐसा है कॉमन, वन बाई टी इंटू टी प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए बाई टी प्लस बी बाई टी प्लस वन। देखिए यहाँ कहाँ भी आपको क्वाड्रेटिक नहीं आया, क्वाड्रेटिक आया तो बी एक्स प्लस सी लिखना है, यहाँ तो ये लीनियर है, लीनियर है तो सीधा आपने बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये समझना है आपने, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी क्या समझ में आया आपको, a इंटू टी प्लस वन प्लस बी इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा, वो यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन है, वन होगा। चलो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इधर वन इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी, ओके। हाँ चलो फिर दोबारा लिखता हूँ, वन इज इक्वल टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी, ओके। चलो फिर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ खाली कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल टी है ना, टी के साथ भी, तो मैं ऐसा करता हूँ, टी कॉमन लिया तो ए प्लस बी होगा, ए टी प्लस बी टी, ए टी प्लस बी टी प्लस वन प्लस ए इज इक्वल टू वन, प्लस ए इज इक्वल टू वन, ओके। अब देखो ए का वैल्यू वन है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ए है, कांस्टेंट ये है। चलो लिखो ए इज इक्वल टू वन, ये इज इक्वल टू वन हो तो फिर बी क्या होगा, हाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लिखो पहले, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये टी नहीं है यहाँ ये साइड में, इसीलिए टी का वैल्यू ए प्लस बी जीरो है। तो ये वन है, बी ए प्लस बी, वन प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी क्या होगा, माइनस वन होगा। ये भी सिंपल ऐसा लिखो एकदम में, बी इज इक्वल टू माइनस वन, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो में ये वन होता है तो बी माइनस वन हो जाता है, वन प्लस माइनस वन जीरो, ओके। ये आपके पास ये भी आ चुका है। ये भी आने के बाद क्या करना, फिर वापस इसमें जाना है। देखो मैं फिर कैसा ट्रांसफॉर्म करता हूँ एक एक, देखो मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, वन बाई एन इंटू ए का वैल्यू क्या है, वन है, वन बाई टी, चलो टी क्या है, एक्स पावर एन,
चलो फर्स्ट टी लिखता हूँ, प्लस बी माइनस है ना, चलो माइनस लिखता हूँ, ठीक है। चलो प्लस लिखता हूँ यहाँ -1 बाई टी प्लस 1, ओके। अभी फिर इसको मैंने इम्प्लाइज लगाया, इम्प्लाइज लगा के ट्रांसफॉर्मेशन फिर ये लिखेंगे। इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, 1/n इंटीग्रल, ओके, 1/n इंटीग्रल 1/t, 1/t मतलब क्या है, सीधा से सीधा dt/t, dt/t प्लस नहीं लिखो, माइनस है यहाँ, माइनस इंटीग्रल dt/t प्लस 1। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, हो गया, क्योंकि ए का वैल्यू बी का वैल्यू आया है तो फिर ऐसा लिख सकते हैं आपने, ठीक है। 1/n बाहर ऐसा ही कॉमन लिखो, इसको log t माइनस 1 लिखो, दैट इज इक्वल टू 1/n ऐसा ही कॉमन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये log ऑफ मॉड्यूलस t माइनस log ऑफ मॉड्यूलस t प्लस 1, ओके, प्लस सी। देखिए ये प्लस सी भी आपने बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस सी को फिर 1/n से मल्टीप्लाई करना है क्या, ऐसा आपको डाउट आएगा, करना है, करने के बाद ही आया समझोगे, ठीक है। चलो अभी देखो, फिर आपने टी का वैल्यू डाल दो, फिर टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू एक्सपोनेंट था, तो फिर एक्सपोनेंट वापस डाल दो। देखो मैंने क्या लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू फाइनल 1/n इंटू, दोनों लाग है लेकिन एक माइनस है, टी का वैल्यू डाल के एकदम मैंने नीचे डाल दिया, देखो log ऑफ टी का वैल्यू एक्सपोनेंट है, चलो एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय, क्योंकि माइनस है ना, माइनस रहा तो नीचे आएगा, टी प्लस 1 एक्सपोनेंट प्लस 1 मॉड्यूलस डाल दो प्लस सी डाल दो, ठीक है। ये आप ऐसा करो, ये 1/n कॉमन है ना, सीधा से सीधा प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है, 1/n log ऑफ एक्सपोनेंट बाय एक्सपोनेंट माइनस 1 प्लस सी प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 17th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार, इंटीग्रल cos x dx बाय 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x। चलो अभी ये मत देखना कि ये लीनियर है, ये क्या है बोल के, अभी देखो सीधा से सीधा बात है, sin x इंटू sin x, तो यहाँ को थोड़ा x² का रूप आएगा sin² x, लेकिन यहाँ cos x ही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, ओके। लेकिन अब ज्यादा ऐसा मत सोचो कि दूसरा तरीके से सोचो, इसको सब्स्टिट्यूशन क्या लेना, ऐसा सोचो ऑटोमेटिकली ये सेपरेट हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अजीब सा क्या लग रहा है, मतलब टिपिकल क्या लग रहा है यहाँ, क्योंकि हमको कुछ अजीब सा लगा तो उसको टी लेते थे, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स को टी लेंगे क्या पूरा, ये देखिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, या 1 माइनस साइन एक्स को टी लेना, नहीं तो 2 माइनस साइन एक्स को टी लेना, नहीं तो एकदम साइन एक्स को खाली टी लेना। क्यों साइन एक्स को टी लिया तो d/dx ऑफ साइन एक्स cos x dx इज इक्वल dt, cos x dx ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है ना, ऊपर dt हो जाएगा, वो अच्छा है ना, हाँ। तो ऐसा सोचना पड़ेगा, हमने हिंट दिया है बुक में, लेकिन वो हिंट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ऐसा रहा तो फिर क्या होगा, d/dx ऑफ साइन एक्स cos x dx इज इक्वल टू dt, ये होगा ना, चलो ऐसा होगा तो फिर इसको कैसा रिलेट कर सकते हैं, ऐसा रिलेट कर सकते हैं, इधर देखिए इंटीग्रल cos x dx को dt ले लो ऊपर, नीचे क्या करेंगे 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, फिर इम्प्लाइज लगाओ, इम्प्लाइज लगा के मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल टू नहीं, इम्प्लाइज आएगा, मतलब इससे ये आया है ऐसा, ओके। अभी मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना, सीधी सी बात है, सीधा आप इसको ये बाय देखो ऐसा करो, दैट इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस टी प्लस b बाय 2 माइनस टी, है ना, हाँ। अभी देखिए नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 माइनस टी 2 माइनस टी, तो इधर है, तो खाली न्यूमरेटर से कि हमने इक्वेट करेंगे। चलो न्यूमरेटर से इक्वेट करना है तो क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। फिर डिनोमिनेटर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन किया तो क्या होगा, 2a माइनस ए टी प्लस b माइनस बी टी इज इक्वल टू 1, ये होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिए यहाँ वेरिएबल क्या टी है,
टी का कॉमन ले लो, चलो टी कॉमन लिया तो क्या होगा, टी कॉमन लिया तो माइनस ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट प्लस 2a प्लस बी, प्लस 2a प्लस बी, माइनस ए टी माइनस बी टी, माइनस ए टी माइनस बी टी प्लस 2a प्लस 2b इक्वल टू 1। सीधी सी बात है, यहाँ कॉन्स्टेंट 2a प्लस बी इक्वल टू 1 है। चलो लिखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा क्या है, यहाँ कोई टी टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ टी टर्म है माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ नहीं है मतलब जीरो, ये माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो लिखिए, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल लिखो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1 एक है, a प्लस बी इक्वल टू 0 एक है, फिर वो a प्लस बी वाला इसका नीचे लिखो, देखो मैंने लिख रहा हूँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, मेरे हिसाब से तो माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि b माइनस बी जाएगा 2a का वैल्यू आएगा। देखो मैं माइनस कर रहा हूँ, 2a माइनस a तो ये होगा, b माइनस बी 0 है, तो 1 माइनस 0 1 है, मतलब a का वैल्यू 1 आया है। पिछले क्वेश्चन को a का वैल्यू 1 आया था। चलो a इज इक्वल टू 1 बॉक्स डाल दिया। चलो अब देखो सीधी सी बात है भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये 1 है तो b क्या होगा, माइनस 1 होगा, नहीं तो फिर 0 नहीं होगा वो। चलो लिखो फिर b इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अभी क्या करना है, फिर वापस इसमें डाल के फिर इंप्लाइज करके ये डालेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा, ये क्या हुआ 1 है, चलो 1 बाई 1 माइनस टी प्लस माइनस 1 बाई 2 माइनस टी इज इक्वल टू, इम्प्लाइज लगा रहा हूँ अभी, इज इक्वल टू नहीं इम्प्लाइज लगाता हूँ, इम्प्लाइज लगा फिर ये इंटीग्रल के पास आना हमने, इंटीग्रल 1 मतलब क्या, सीधा डी टी लिख सकते हो, डी टी बाई 1 माइनस टी प्लस लिखेंगे क्या, नहीं माइनस है यहाँ, माइनस इंटीग्रल डी टी बाई 2 माइनस टी। ओके, हाँ अभी थोड़ा केयरफुली करना है इसको, अब सीधा सीधा log 1 माइनस टी लिख के छोड़ना मैं, क्योंकि ये t वेरिएबल है, डी टी से कर रहा है, t के पास माइनस है, कोएफिशिएंट t के पास माइनस है, हाँ टोटल log में फिर आपको माइनस आएगा, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या कर रहा हूं, log ऑफ मॉडुलस 1 माइनस टी, लेकिन t के लिए माइनस है तो फिर बाहर माइनस आएगा, फिर माइनस ये वाला, फिर log ऑफ 2 माइनस टी, लेकिन ये t के लिए माइनस है तो ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी। ओके, फाइनली मैंने वो कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। चलो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए ये भी log है, ये भी log है, और कुछ नहीं है तो फिर log 2 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। एक ही बार में t का भी वैल्यू डाल देते हैं, t क्या है, ये sin t, sin x है। चलो बस हो गया, दोनों एक ही बार में कर सकते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, log ऑफ मॉड्यूलस 2 माइनस टी का वैल्यू क्या है, sin x है, sin x लिखो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, 1 माइनस sin x, मॉड्यूलस सही है, ओके, प्लस सी। ये नीचे क्यों डाला समझ में आया है ना, क्योंकि ये माइनस है तो फिर डिनोमिनेटर में जाएगा, कॉमन लिया log m मैंने, ठीक है। log m डिवाइडेड बाय log n इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m माइनस log n प्लस सी। ये 17th क्वेश्चन का आंसर है, ये ले लीजिए। फिर हमने 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंटीग्रल dx है ऑलरेडी, मैं ये दोनों निकालता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन करने के टाइम में, बाद में फिर लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सब जगह एक्स स्क्वायर है और 1 2 3 4 है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, देखो इसको dx और इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ही तो करेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो ये ऐसा है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल दिया, ओके, वो इंटीग्रेशन करने के लिए बोला था, मैंने निकाल दिया। अब पहले ऑब्जर्वेशन हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए, पहले इज इट ए प्रॉपर फ्रैक्शन बोल के होना चाहिए, वो इज इट ए प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्यों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4 आएगा, मतलब दोनों का पावर इक्वल है तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, है ना। हाँ
न्यूमरेटर का पावर कम आना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर ये क्वाड्रेटिक आया तो ये क्यूबिक आ सकता है, ये क्यूबिक आया तो ये क्वाड्रपल मतलब पावर 4 आ सकता है, लेकिन ये लीनियर रहेगा तो क्वाड्रेटिक आ सकता है। यहाँ खाली कांस्टेंट है तो यहाँ लीनियर आ सकता है। ऐसा आया तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहा तो क्या करना है, सीधी सी बात है, हम वो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के पहले इसको एक्सपेंशन करना, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 1 इंटू 2 प्लस 2। ओके, चलो डिनोमिनेटर में एक बार देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 3 इंटू 4 12, ये आपको मिलेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखिए न्यूमरेटर का भी x टू पावर ऑफ 4 है, डिनोमिनेटर का भी x टू पावर ऑफ 4 है, तो दोनों सेम नहीं रहना, डिवाइड करके कुछ उसको सेपरेट करना है। देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ इसको, अभी इसको इक्वल टू लिख सकते हो या तो इंप्लाइज लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। देखो डिनोमिनेटर यहाँ डाल रहा हूँ x टू पावर ऑफ 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ओके, और ये डाल रहा हूँ यहाँ x टू पावर ऑफ 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, और ये डाल रहा हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे वहाँ, ठीक है ना। डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, कोशेंट रिमाइंडर बाकी है, डिविडर इंटू डिविजर इंटू डिविडेंड कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अभी हम देखो x टू पावर ऑफ 4 x टू पावर ऑफ मैच हो गया तो क्या करना, 1 टाइम्स करना है। चलो 1 टाइम्स किया मैंने, 1 टाइम्स किया तो x टू पावर ऑफ 4 इंटू 1 x टू पावर ऑफ 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ओके। हाँ क्या आएगा, ये आएगा, देखिए अभी ये तो माइनस ही करना है, मालूम है, x टू पावर ऑफ 4 माइनस x टू पावर ऑफ 4 0 आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2 माइनस 12 माइनस 10। जब दोनों में माइनस आता है तो माइनस कॉमन ले लो 4x स्क्वायर प्लस 10, लेकिन बाहर माइनस कॉमन है। चलो अभी कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई, फिर वापस ये पूरा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस यहाँ है, माइनस अंदर भेज दिया तो ये भी माइनस 4x स्क्वायर होगा, ये भी माइनस 10 होगा, वही तो है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10, ठीक है ना। चलो हाँ अभी थोड़ा सोचो, अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्यों, देखिए x टू द पावर ऑफ 4 है, ऊपर x स्क्वायर है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, लेकिन इसको फैक्टराइजेशन करना है ना, फैक्टराइजेशन करना है, नहीं तो x में एक x क्यूब रहेगा तो एक x बाहर निकाल देते हैं फैक्टराइजेशन करके। यहाँ तो x टू द पावर ऑफ 4 है, तो फिर इसको कैसा करना फैक्टराइजेशन, हाँ सीधी सी बात है, ये आया कैसा, ये आया यहाँ से मतलब यहाँ से मतलब यही है, तो ये तो सीधा फिर ये दोबारा यहाँ लिख दिया तो फैक्टराइजेशन हो गया जैसा है, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, ये तो ऐसा ही रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर में ऐसा ही रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 10, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर देखो मैं ये बदल रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 4, है ना, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4x प्लस 3x 7x प्लस 12, यही तो है। हाँ अभी बदलना है, अभी क्या बदलना है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस ओके 4x स्क्वायर प्लस 10, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, देखो हाँ अभी आपको डाउट आया होगा सर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर, नहीं यहाँ x टू द पावर ऑफ 4 है, अब मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर ऑफ 4 आ गया, है ना। हाँ दूसरा बात, नीचे क्या है 2, अभी ये सीधा लीनियर नहीं है पिछले क्वेश्चन जैसा, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी मैं कैसा लिख रहा हूँ, देखो 4x स्क्वायर प्लस 10 नहीं लिखता हूँ मैंने, ये x प्लस b डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 3, ओके। देखो मैं ये 1 माइनस ऐसा लिख रहा हूँ, ये पूरा एक ही है माइनस के बाद, तो माइनस के बाद ये पूरा एक ही है, मतलब ये माइनस दोनों को लगेगा अंदर, 2 स्प्लिट हो रहा है ना अभी, इसका एक, समझा। हाँ चलो फिर प्लस ये भी हो गया ना cx प्लस d बाय ये वाला स्क्वायर प्लस 4,
हाँ स्क्वायर प्लस 3 नहीं लिखा, ठीक है। अब ये समझ में आया है कि ऐसा आया, ये समझ में आया ना। पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हमने, पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा तो ऊपर एक्स प्लस बी लिखते थे, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4b। समझ में आया। हाँ अभी क्या करना है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इक्वल इनटू यही है, तो अब न्यूमरेटर देखिए ये होता है तो डिनोमिनेटर मैच हो गया। न्यूमरेटर 4 स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इंटू स्क्वायर प्लस 4 सी एक्स प्लस डी इंटू स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे हम, बस ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 1 माइनस ये मिस नहीं होना, देखो अभी ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके। हाँ देखो हम करेंगे एक्सपेंशन वगैरह ये पूरा, लेकिन इक्वेट कैसा करेंगे इसको, देखो ये इक्वेट खाली 4x स्क्वायर प्लस 10 को करेंगे, 1 माइनस ये वाला मैं बोल रहा हूँ, यहां से यहां तक खाली 4x स्क्वायर प्लस 10 को करेंगे। 1 तो है ऐसा है, ठीक है ना, 1 इसमें नहीं आता, काले में कहानी हो रहा खाली 4x स्क्वायर प्लस 10 का, ये करने के बाद फिर माइनस लगा के ये करना पड़ता, ठीक है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको एक्सपेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह है, इधर ही करता हूँ, बाद में नीचे करता हूँ। देखो 1 माइनस, हाँ देखो अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये एक्स क्यूब, ओके, ये एक्स क्यूब प्लस 4ax, ओके, और उसके बाद प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b, ओके, ये होगा ये दो का, फिर इसका भी प्लस है ना, सीधा लिखो, प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 3cx, फिर बाद में प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d, ओके। अभी ब्रैकेट क्लोज करो, अभी ये सादा ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैरेंथेसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अभी देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो न्यूमरेटर लिया तो यहाँ न्यूमरेटर 1 है, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर बचा है, मतलब 1 माइनस वाला ये 4 स्क्वायर माइनस 10 को ये पूरा इक्वेट करना है, 1 सेपरेट है, ठीक है। हाँ वो भूलना नहीं। चलो अभी 1 माइनस, देखो एक्स क्यूब बड़ा है, एक्स क्यूब एक्स है, तो पहले एक्स क्यूब मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैंने क्या ले रहा हूँ, एक्स क्यूब अगर लिया तो ये होगा प्लस सी होगा, ये एक्स क्यूब सी एक्स क्यूब, ओके, दो ही है, ठीक है। चलो हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर लेता हूँ, बी एक्स स्क्वायर होगा डी एक्स स्क्वायर होगा, दोनों प्लस है, बी प्लस डी एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस एक्स लेता हूं, 4ax 3cx, 4ax प्लस 3cx, ओके, 4ax प्लस 3cx, ओके। देखो एक्स क्यूब का हो गया 2, एक्स स्क्वायर का हो गया 2, एक्स का हो गया 4ax 3cx, ओके। उसके बाद फिर कांस्टेंट क्या है, 4b प्लस 3d, ओके। हाँ दैट इज इक्वल टू, अभी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखो 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10, अभी समझ में आया, क्योंकि ये 1 लिखना है तो यहाँ पे 1 लिखना है, नहीं तो ये 1 निकाल दो, खाली ये लिखो और 4 स्क्वायर प्लस 10 को इक्वेट करो, दोनों सेम है, ठीक है। चलो सीधी सी बात है। अभी देखिए 1 के बाद यहाँ तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ खाली एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब एक्स क्यूब वाला 0 है, ये प्लस सी 0 होगा, लिखो ये प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ ये प्लस सी, ओके, ये एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर है, बी प्लस डी इज इक्वल टू -4, देखो सॉरी प्लस 4, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, 1 माइनस वाला है ये, तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा लेते हैं, ठीक है ना। 1 माइनस के बाद ये दोनों को माइनस आएगा, बोल रहा था ना, दोनों को माइनस आएगा इसलिए, ठीक है। चलो अभी देखो ये प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कहानी हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म बी प्लस की है, एक्स स्क्वायर टर्म 4 है, तो मतलब बी प्लस डी इज इक्वल टू 4,
ओके, b प्लस डी इज इक्वल टू 4, ओके। फिर 4a प्लस 3c में एक्स्ट्रा नहीं है तो 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10, 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10। देखिए 4 इक्वेशन आए आपके पास, क्योंकि a b c d 4 है ना, तो 4 इक्वेशन आएगा ये एक बात। दूसरा बात क्या है, देखिए यहाँ भी a प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस सी है, ये इसमें डाल दिया तो आपको कोई a का वैल्यू नहीं तो c का वैल्यू आएगा, एक बात। दूसरा बात क्या है, डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ओके। चलो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ये यहाँ लिख रहा हूँ फिर दोबारा, 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ओके। हाँ, मेरे हिसाब से तो माइनस करना है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 3c कट जाएगा, माइनस 4a माइनस 3a, ये 3c माइनस 3c 0, 0 माइनस 0 0, ये इज इक्वल टू 0, ये एक वैल्यू आ चुका है आपका पास, ये इज इक्वल टू 0 एक आ चुका है। ये इज इक्वल टू 0 आया तो अच्छा है, आपको ये x प्लस बी नहीं आएगा, खाली b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा, ठीक है ना। यहाँ b बचा है, ये x b का वैल्यू देखेंगे, ये x नहीं आएगा अभी, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो थोड़ा काम कम हो गया वो, ओके। चलो फिर देखिए ये 0 हो गए तो फिर c क्या होगा, बिल्कुल c भी 0 होगा। देखिए ये प्लस c इज इक्वल टू 0, ये 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब c इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया तो c भी 0 होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, आपके पास मतलब यहाँ सी एक्स प्लस डी नहीं आएगा, खाली डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, समझा। हाँ अभी b प्लस डी करेंगे, करने के पहले एक बार देखो, यहाँ 4b 3d है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्या, 3d आएगा, ठीक है। चलो 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 3b प्लस 3d इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12, माइनस करना क्योंकि 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर रहा हूँ। 4b माइनस 3b b होगा इज इक्वल टू 3d चल जाएगा, 10 माइनस 12 माइनस 2 होगा, ओके। b इज इक्वल टू माइनस 2, और एक वैल्यू आ चुका है, मतलब यहाँ b देखिए ये तो 0 है लेकिन b है, b का वैल्यू है, b से नीचे वो वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो जब bd में b का वैल्यू आता है, देखो b प्लस डी इज इक्वल टू 4 है, माइनस 2 उधर में तो d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो d इज इक्वल टू 4 प्लस 2 है ना, d इज इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस b, माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, मतलब d का वैल्यू 6 है, ओके। हाँ आप ऐसा करो, पहले ABCD वैल्यूज ले लो, मैं फिर दोबारा इसको रब करके ABCD वैल्यूज कहीं लिखना पड़ता मैंने, क्योंकि आपको कहाँ तक करना है, यहाँ से करना है, फिर यहाँ से रब कर दूंगा मैंने ABCD वैल्यूज, ठीक है। चलो ले लो पास करके, ठीक है। चलो अभी देखो मुझे ABCD वैल्यू चाहिए, ABCD वैल्यू रख के बाकी सब यहाँ नीचे से निकालता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो ये 0 है, b माइनस 2 है, c 0 है, t 6 है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा है इसको, 1 माइनस और ब्रैकेट लिखता हूँ क्योंकि ये का वैल्यू 0 आ चुका है, मैं खाली b का वैल्यू आता हूँ, b क्या माइनस 2 है, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c 0 है तो c नहीं आएगा, खाली d आएगा, d का वैल्यू क्या आया 6 आया, 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके ओके। माइनस ओपन करना है ना, करना है बिल्कुल। चलो 1 माइनस प्लस होगा 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस होगा, देखिए ये प्लस होगा ये माइनस होगा, माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये फाइनल है आपका। इसको इंटीग्रेशन करना पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो आया फाइनल, अभी ABCD का वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अभी मैं निकाल रहा हूँ, चलो अभी इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल लिखो, देखो इसका इंटीग्रल कैसे लिख रहा हूँ, इंटीग्रल 1 मतलब dx है खाली, प्लस 2 इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, माइनस 6 इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। बस उससे ये आएगा, सीधी सी बात है, इंटीग्रल dx x है, चलो हो गया।
प्लस है क्या, प्लस है, चलो 2 है क्या, 2 है, चलो इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, सीधी सी बात है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सोचो इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर यहाँ कुछ 1 के बिना कुछ रहेगा तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ क्या आएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको √3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, इसको √3 स्क्वायर, इसको भी 2 स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है ना। अब ये आएगा ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। देखो देखो मैंने क्या लिखा, 1 बाई ए 1 बाई √3 tan इनवर्स x बाई ए, x बाई √3, ओके हो गया, माइनस, चलो माइनस 6, ये भी सेम वही आएगा 1 बाई ए 1 बाई 2, ये क्या है यहाँ 2 है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x बाई ये क्या है यहाँ 2 है प्लस c, ओके है क्या, हो गया क्या, नहीं देखो ये 3 बार जाएगा, ठीक है ना, वहां डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर है। चलो अभी देखो फाइनल आंसर देख रहा हूं, x प्लस 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, जिस क्लास बंद कर देते हैं, आगे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।